हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डीफार्म सेकेंड ईयर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का एक टॉपिक है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। अगर कोई ड्रग मार्केट में आ रही तो उसकी अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं तो उसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाती है, उससे कैसे पता लगाया जाता है कि इस दवा के थ्रू कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ड्रग के मार्केट में आने से पहले या उसकी सेल होने से पहले उसके ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में पता लगाया जाता है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। ये कई फेजेस में होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल आर रिसर्च स्टडी परफॉर्म इन पीपल दैट आर एम्ड एट इवालुएटिंग अ मेडिकल, सर्जिकल और बिहेवियरल इंटरवेंशन। तो क्लिनिकल ट्रायल एक रिसर्च स्टडी है जिसके द्वारा अगर कोई नया मेडिकल, सर्जिकल या बिहेवियरल ट्रीटमेंट या थेरेपी का पता चला है तो उसको ह्यूमन पे अप्लाई करने से पहले उस पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, तभी उसे अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट इंटरवेंशन के थ्रू पता लगाया जाता है किस किस से कुछ जो पेशेंट है उसके लिए बेनिफिट है या नहीं, या उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। They are the primary way that researchers find out a few of new treatment, like a new drug or diet or medical devices. For example, a pacemaker is safe and effective in people. तो कोई भी डिवाइसेस हो, न्यू ड्रग हो या डिवाइसेस या डाइट हो, अगर वो मार्केट में आ रही तो उसके बारे में पता लगाया जाता है कि इसमें जो पीपल है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं तो उसको मार्केट में आने से रोका जाता है, उसको रिकॉल कर लिया जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल के कई फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। क्लिनिकल ट्रायल से पहले होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो कि लैब में अप्लाई किया जाता है, जो एनिमल पे होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो कि लैब में होता है, ये जानवरों पे किया जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल पास होने के बाद में जो है IND फाइल किया जाता है। IND फाइल होने के बाद IND इन्वेस्टिगेशन, न्यू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उससे अप्रूव मिलने के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल जो है स्टार्ट होता है। जो सबसे पहले फेज़ 1 जो एक हेल्दी पर्सन पे किया जाता है, इसमें जो ड्रग होती है उसकी फार्माकोलॉजी के बारे में पता किया जाता है फेज़ 1 में। इसे सेफ्टी फेज़ भी कहा जाता है। अगला है सेकेंड फेज़, जिसमें 10 से 30 पर्सन्स होते हैं, जिसे फेज़ 2 कहते हैं। इसमें 10 से 30 पेशेंट का प्रयोग किया जाता है इस स्टडी में, और इसे सेफ और डोजिंग फेज़ भी कहा जाता है। इसमें सेफ्टी और डोजिंग का पता करते हैं। अगला है सेफ्टी और एफिकेसी फेज़, जिसे फेज़ 3 कहते हैं। इसमें 300 से 400 पेशेंट लिए जाते हैं, उस पर ये स्टडी की जाती है, और इसे कन्फर्म इफेक्टिवनेस फेज़ भी कहते हैं। इसमें कन्फर्म किया जाता है जो ड्रग है वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं किसी डिजीज़ के प्रति। उसके बाद ये तीनों फेस हो जाने के बाद फिर पर्सन को FDA फाइल करना पड़ता है। FDA से अप्रूव मिलने के बाद अपने इंडिया में DCGI से अप्रूव लिया जाता है। बट अगर वही होल वर्ल्ड की बात करें तो FDA फाइल किया जाता है, FDA से अप्रूव लेना पड़ता है बस। लेकिन इंडिया में DCGI के थ्रू अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद फेज़ 4, जिसे फार्माकोविजिलेंस या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी कहते हैं। ये कब होता है? अगर कोई ड्रग मार्केट में आ गई है, उसके बाद जो उसमें कुछ ड्रग के साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में पता किया जाता है, क्योंकि जो सारे ड्रग्स होती हैं उनका सारा साइड इफ़ेक्ट विद इन द क्लिनिकल ट्रायल नहीं पता चलता है। क्लिनिकल ट्रायल जनरली 10 से 20 साल तक ही होता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट कुछ लॉन्ग टर्म में आते हैं, 10 से 20 साल लग जाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट आने में। तो इसके लिए फेज़ 4 होता है। फेज़ 4 जो ड्रग मार्केट में है उन पे भी क्लिनिकल ट्रायल एक प्रकार से ट्रायल चलता रहता है, उन पे स्टडी होती रहती है कि इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, जिसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी कहा जाता है।
ADR इज डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग टू मेथड। तो जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं उन पे किस प्रकार से एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पता किया जाता है, तो उसके दो मेथड्स होते हैं। एक फार्माकोविजिलेंस या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी इसे कहते हैं, और दूसरा है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। दो मेथड हैं जिनके थ्रू जो ड्रग्स मार्केट में हैं उनके बारे में क्या साइड इफेक्ट है पता किया जाता है। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी अदर मेडिसिन, वैक्सीन्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? जिसके थ्रू हम लोग पता करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड समझते हैं और प्रिवेंशन, उसके रोकथाम के बारे में पता करते हैं किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन की प्रॉब्लम के बारे में। ऑल मेडिसिन्स एंड वैक्सीन अंडरगो रिजियस टेस्टिंग फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी थ्रू क्लिनिकल ट्रायल बिफोर दे आर ऑथराइज फॉर यूज़। तो सारी चाहे वैक्सीन्स हो, मेडिसिन्स, किसी कोई मेडिसिन्स हो, तो वो क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेज से गुजरने के बाद ही उसे मार्केट में सेल किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है। बट मार्केट में आने के बाद भी उन पे कुछ ट्रायल्स होते हैं जिसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं। द न्यूली मार्केट ड्रग शुड बी स्टडीड सो that their undesirable and unexpected effect can be determined. Clinical trial so can be produce limited data regarding the rare and unexpected adverse effect. तो क्लिनिकल ट्रायल से क्या होता है, हमें सारा डाटा नहीं मिल पाता है रिगार्डिंग टू अनएक्सपेक्टेड और रेयर साइड इफेक्ट के बारे में। तो ऐसा डाटा पाने के लिए फार्माकोविजिलेंस का प्रयोग किया जाता है, जो ड्रग मार्केट में है उन पे होता है। मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, द प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग एडवर्स ड्रग इफेक्ट कंसिस्ट। तो इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला होता है हाइपोथेसिस जनरेशन। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है, माना जाता है कि अगर ये साइड इफेक्ट हो रहा है तो शायद इस ड्रग से हो रहा है, तो ये हाइपोथेसिस हो गई। हाइपोथेसिस स्ट्रेंथिंग एंड प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ अवेलेबल डाटा। जो अवेलेबल डाटा है फिर उसके बारे में उससे स्टडी की जाती है, जो साइड इफ़ेक्ट है उसके थ्रू, जो हाइपोथेसिस मैंने सिंथेसाइज की उसके थ्रू। फिर सिग्नल टेस्टिंग एंड इवाल्वेशन एंड एक्सप्लेशन, फिर जो है टेस्टिंग के लिए आगे का स्टेप परफॉर्म किया जाता है और एक्सप्लेशन किया जाता है। अगला मेथड है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड क्या होता है? ड्रग इंड्यूज डिजीज अकर ड्यू टू excessive pharmacological effect of drug which can be easily detected when other type of drug induced diseases are difficult to detect। तो कुछ जो डिजीज़ हैं या कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में पता करना हो, अगर कोई डिजीज़ आई है, कोई नई डिजीज़ है, उसके बारे में पता करना है, तो तब हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का प्रयोग किया जाता है, जो कि इजीली उसे डिटेक्ट कर सकती है। तो डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल मेथड हैं जिसके द्वारा ये सब पता किया जाता है। तो वेरियस एपिडेमियोलॉजिकल में तो पहला है वाइटल, स्टैटिकल एंड रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। डिटेल रिकॉर्डिंग द कॉज ऑफ डेथ एज रिकॉर्ड ऑन डेथ सर्टिफिकेट और of hospitalizations as record on discharge letter are collected and analyzed routinely. This provide an early warning of an epidemic of drug related disease. Record linkage studies can be used to facilitate the research of drug induced disease। तो अब जो हॉस्पिटल्स हैं या बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं या रिसर्च सेंटर हैं जिनमें पता चलता है उनके डाटा के थ्रू कितने लोग एडमिट हो रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, या कितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, उस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पे भी पता किया जा सकता है कि पर्टिकुलर एरिया में जो ये डिजीज़ है, इस डिजीज़ से इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। तो एक डाटा जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस
केस रिपोर्ट। इट इज़ ए कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग डाउट अबाउट ड्रग इंड्यूस डिजीज़। अगर कोई ड्रग इंड्यूस डिजीज़ है उसके बारे में डाटा एनालाइज करना है, डाउट है, तब इस स्टडी का प्रयोग किया जाता है। इफ़ फिजिशियन डाउट अनडिज़ायरेबल कंडीशन अकरिंग इन अ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को अनडिज़ायरेबल कंडीशन जनरेट हो रही है तो बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब ड्रग ही एंड सी रिपोर्ट अबाउट इट ईदर इन अ लेटर टू द मेडिकल जर्नल और टू द ड्रग मैन्युफैक्चरर। तो ये पता कैसे किया जा सकता है, जो पर्सन्स हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी रिपोर्ट के थ्रू या फिर उसकी जो फार्माकोलॉजी है, कोई मेडिकल जर्नल पब्लिश होते हैं उनके थ्रू। द अलर्ट ऑफ अदर फिजिशियंस एंड दे अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग दैट ड्रग। तो जो फिजिशियंस अगर कोई रेयर या अनडिज़ायरेबल इफेक्ट पता करता है तो वो दूसरे फिजिशियंस को इसके प्रति अलर्ट करता है, तो वो भी इस पर अपना एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग एजेंसी आर सेटअप टू कलेक्ट द गेटर सच केस रिपोर्ट स्टडी। तो एक प्रकार से वो केस रिपोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके। अगला है केस कंट्रोल स्टडी। इन दिस स्टडी ए ग्रुप ऑफ पेशेंट हैविंग ए डिजीज एज्यूम टू काज बाई ड्रग, जो कि केस ग्रुप होता है, इज कंपेयर्ड एन अदर ग्रुप इन ऑफ पेशेंट नॉट हैविंग डिजीज एज कंट्रोल। ड्रग हिस्ट्री केसेस एंड कंट्रोल आर कंपेयर्ड इफ डिजीज caused by suspected drug when the drug has been expensively used in the case that in the control। तो इसमें क्या करते हैं, दो ग्रुप लिए जाते हैं, एक केस ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। केस ग्रुप में ऐसे पर्सन्स को लिए जाते हैं जिनको डिजीज़ ना हो, जो ड्रग ली जा रही हो उससे उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई डिजीज़ ना हो, और दूसरे में जिन पर्सन को डिजीज़ है उन्हें लिया जाता है, उन्हें कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। कंट्रोल ग्रुप जिनको डिजीज़ नहीं होती है उन्हें कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं, और जिन्हें डिजीज़ होती है उन्हें केस ग्रुप में रखते हैं। उसके बाद दोनों को ड्रग अप्लाई करने के बाद उन्हें ड्रग दिया जाता है, फिर जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें कंपेयर करके पता किया जाता है कंट्रोल ग्रुप और केस ग्रुप से। अगली स्टडी है कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी इसमें किसी भी डिजीज़ की हिस्ट्री के थ्रू पता किया जाता है। कोहार्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सिपिएंट ऑफ ड्रग ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टडी इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग देम फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड टू चेक दैट हैपन टू देम। दीज आर यूज टू शॉर्ट टर्म फॉर clinical trial in new drugs. Cohort study is beneficial to detecting predictable adverse effect arising due to excessive pharmacological effect during or after short time treatment। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी डिजीज़ के प्रति ऐसा हाइपोथेसिस है कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो पहले से ही कुछ पेशेंट को निकाल लिया जाता है, फिर उन्हें वो ड्रग देते रहते हैं पर्टिकुलर टाइम तक, और कुछ समय बाद फिर उन पे स्टडी की जाती है जिससे पता चलता है कुछ जो पेशेंट हैं उनमें पर्टिकुलर एडवर्स इफ़ेक्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं। एक कंज्यूम करने के बाद जो डाटा मिलता है उससे पता चलता है कि ये जो ड्रग थी इसके थ्रू हमें साइड इफ़ेक्ट मिले कि नहीं। उसके आधार पे क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कलेक्ट कर लिया जाता है। थैंक यू।